हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप घर पर ही अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जो कि हमारे विंटर सीजन यानी कि सर्दियों के मौसम का वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कैसे आपको इन प्लांट्स को घर पर ग्रो करना है, वो भी इनके सीड से। और आज की इस वीडियो में हम सीडलिंग से लेके पूरा फ्लावरिंग तक का प्रोसेस देखेंगे। अभी जैसा कि स्क्रीन पर भी आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट भी शो हो रहे होंगे। तो अगर आप सभी को भी अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स को घर पर ग्रो करना है, वो भी इनके सीड से, और अगर आप सभी को भी कुछ ऐसी इनकी फ्लावरिंग चाहिए हो तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले अगर सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, और 20% रहेगी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। अब इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और हाँ, इनके सीड्स को आप डायरेक्टली फाइनल लोकेशन पर लगा सकते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांटिंग ज्यादा पसंद नहीं होती है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो इनके सीड्स को डायरेक्टली फाइनल लोकेशन पर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा, फिर आप इन्हें सीडलिंग मिक्स में ही लगाएं, जिससे आपको इनके बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो यहाँ पर जो पॉटिंग सॉइल यानी कि सॉइल मीडिया था अलाइजम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो बेसिकली आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं, यानी कि इन प्लांट्स को अगर आप चाहें तो मीडियम साइज के पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, स्मॉल साइज के पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, या जो लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स आते हैं उनमें भी आप इनके प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे इन प्लांट्स के, क्योंकि इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ज्यादा नहीं फैलती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप के पॉट का यूज कर रहा हूँ, जिसमें जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे इस पॉट को कर लिया है कंप्लीटली फिल। बस एक बात का याद रखना है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। इसके बाद ये हमारे अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स कुछ इस टाइप के इसके सीड्स होते हैं। सबसे पहले इन सीड्स को लगाने से पहले हम सीड्स को फंगिसाइड पाउडर में कर लेंगे मिक्स, जिससे जो हमारे सीड्स हैं वो फंगस फ्री रह सके। अगर आप सभी के पास फंगिसाइड पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इनके सीड्स को आप डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर कर देंगे स्प्रिंकल, कुछ इसी सेम तरीके से, और इन सीड्स को आपको डिस्टेंस पर स्प्रिंकल करना है। तो यहाँ पर जो अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर भी स्प्रिंकल कर दिया है। कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी इनके सीड्स को सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल करना है। इसके बाद ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल से इन सीड्स को कर देंगे अच्छी तरीके से कवर। और एक बात का याद रखना है, ज्यादा मोटी लेयर करने की नीड नहीं है। सबसे पहले अपने हाथों की मदद से इनके सीड्स को आपको कुछ इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करना है, जिससे जो हमारे सीड्स है डायरेक्टली सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ जाए। इसके बाद ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की हल्की सी लेयर बना देंगे, उतनी लेयर करेंगे जितने में जो हमारे अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स हैं वो अच्छी तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कवर हो जाए। ज्यादा थिक लेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा मोटी आप इसके ऊपर से लेयर कर देंगे तो जो हमारे अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर ही दब जाएंगे, और फिर हमें इनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सीड्स थे उन्हें हमने सेम पॉटिंग सॉइल से भी कवर कर दिया था, और हल्का हमने इनकी वाटरिंग भी कर दी थी। आपको अच्छी तरीके से इनकी वाटरिंग कर देना है, यानी कि सॉइल को अच्छी तरीके से मॉइस्ट कर देना है। इसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप की पॉलिथीन लेना है, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन, और इससे आप इस पॉट को अच्छी तरीके से कर देंगे कवर, और इसे हम कर देंगे एयरटाइट, जिससे इसमें बन जाए मॉइस्चर। क्योंकि एक बार जब इसमें मॉइस्चर बन जाएगा तो जो हमारे अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स हैं वो जल्दी जर्मिनेट होंगे। क्योंकि अगर आप भी अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स की सीड्स की जर्मिनेशन जल्दी देखना चाहते हैं तो फिर आप सभी भी इसके ऊपर से कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इससे जो हमारे सीड्स होते हैं फास्ट जर्मिनेट होते हैं। बाकी इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, इस पॉट को हम इनडायरेक्ट सनलाइट में यानी कि शेडी एरिया में कर देंगे प्लेस। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सक्सेसफुल रिजल्ट।
ये हमारे 4 दिन बाद के रिजल्ट और फाइनली जो अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स थे वो यहाँ पर सक्सेसफुली जर्मिनेट हो चुकी हैं। तो अगर आप भी राइट स्ट्रेटजी को फॉलो कर अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करेंगे उनके सीड से, तो आप सभी को भी 3 से 4 दिनों में ही इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अभी भी इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से जो हमने पॉलिथीन का कवर करा था उसे आपको कम्प्लीटली कर देना है रिमूव, और इस पॉट को अभी भी आप शेडी एरिया में ही प्लेस रहने देंगे जब तक इनके जो प्लांट्स है थोड़े साइज में बिग ना हो जाएं। और वाटरिंग का रखना है ख्याल। अब हम इसकी डेली बेसिस पर करेंगे वाटरिंग। ये है हमारे 42 डेज बाद के रिजल्ट। और जैसा कि आप सभी भी देख सकते हैं हमारे अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। और अब हमारे प्लांट्स में से फ्लावर के बड्स और छोटे छोटे से फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इस स्टेज पर हमें हमारे प्लांट से फ्लावरिंग नहीं लेना है, क्योंकि अभी जैसा कि आप सभी भी देख सकते हैं हमारे जो प्लांट है स्मॉल है और अभी ये बुशी भी नहीं हो पाए हैं। पहले हम हमारे प्लांट को करेंगे बुशी, उसके बाद फिर हम इन प्लांट से लेंगे फ्लावरिंग, तभी जाकर हमें इन प्लांट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली सीजर की मदद से आपको इनके जो फ्लावर के बड्स आ रहे थे और छोटे छोटे से 1-2 फ्लावर्स भी आए हो, उन्हें आपको कंप्लीटली कर देना है रिमूव। तो यहाँ पर हमने हमारे प्लांट्स में से फ्लावर के बड्स को कंप्लीटली कर दिया है रिमूव। इसके बाद हम कर रहे हैं सॉइल की हल्की हल्की सी गुड़ाई, क्योंकि इस स्टेज पर हम हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर भी देंगे। वैसे जो हमारे अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इन्हें ज्यादा फर्टिलाइजर पसंद नहीं होते हैं। अगर आपने अपना सॉइल मीडिया ही बेस्ट बनाया जिस तरीके से हमने हमारे सॉइल मीडिया को बेस्ट बनाया था, तो फिर आपको इन प्लांट्स में एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की नीड नहीं है, क्योंकि ये प्लांट्स हैवी फीडिंग प्लांट्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो जिस स्टेज पर आप इनके फ्लावर के बड्स को रिमूव करें, फिर उसी स्टेज पर आप इन प्लांट्स को फर्टिलाइजर दे सकते हैं। हम यहाँ पर अपने प्लांट्स में ऐड कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, जो कि वन ऑफ द बेस्ट 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है फ्लावरिंग एज वेल एज वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। अगर आप सभी के पास ये अवेलेबल ना हो और अगर आप भी इस फर्टिलाइजर का बेस्ट ऑल्टरनेटिव देख रहे हो, तो फिर आप इसकी जगह डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट का भी यूज कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा फर्टिलाइजर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद हल्के आप कर देंगे इसकी वाटरिंग, और अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है। और वाटरिंग करने के बाद इस पॉट को आप ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देंगे जहां इसे दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, क्योंकि अगर आप सभी को भी अपने अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट से अच्छी और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग चाहिए हो, तो इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। और वाटरिंग भी आप तभी करेंगे जब इसके सोइल के ऊपर का सरफेस हल्का हल्का सा ड्राई दिखने लगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी इन प्लांट्स को पसंद नहीं होती है। और इन प्लांट्स के अगल बगल जो जंगली प्लांट्स लग रहे हो उन्हें भी आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है, जिस तरीके से मैंने इस वाले पॉट में से जंगली प्लांट्स को रिमूव कर दिया है। ये हमारे 83 डेज बाद के रिजल्ट, और ये आप सभी के सामने हमारे अलाइजम फ्लावरिंग प्लांट्स के फाइनल रिजल्ट। और अगर आप सभी को भी ऐसी फ्लावरिंग लेना हो, तो जो प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर करा हुआ है, उसी सेम प्रोसेस को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप सभी को भी अपने प्लांट से कुछ ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।